नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारियन है। ज्योति कुमारी का नाम हम सब जान चुके हैं, पूरी दुनिया उनकी नाम जान चुकी है। लगातार जितने भी बिहार में विपक्षी पार्टियां हैं, साथ ही साथ जो सरकार है, ये सब के सब इस बच्ची की मदद में आगे आ रहे हैं। कल राजद से राबड़ी देवी ने उस बच्ची के साथ वीडियो कॉल किया, वीडियो पे उनकी बात हुई है। उस बच्ची की विवाह तक की जिम्मेदारी राबड़ी देवी उठाने को अब तैयार है। लोजपा से चिराग पासवान 50,000 रुपए की आर्थिक मदद उस बच्ची तक पहुंचा रहे हैं। पप्पू यादव ने सबसे शुरुआत में ही 20,000 रुपए की आर्थिक मदद उन तक पहुंचाई थी और सरकार के भी कुछ अधिकारी पहुंचे थे उसके गांव सिरौली। उस बच्ची का नामांकन स्कूल में करवाया गया है, सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है। कुछ सवाल हैं हमारे सामने जिस पर हम चर्चा करेंगे। अंजनी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए सर, अंजनी सर, कि जिस तरीके से इस पर अब राजनीतिकरण बिहार में हो रहा है, और क्या जो बच्ची है इकलौती वही बच्ची है जो बिहार पहुंची है, या इस तरह की हजारों कहानियां हैं, अनसुनी कहानियां हैं, तो उस बच्ची पर ही अब राजनीति बिहार में क्यों हो रही है और उन मजदूरों की बात कौन करेगा? देखिए, होता क्या है कि राजनीति को अक्सर एक आइकॉन की जरूरत पड़ती है जी, ठीक है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में आइकॉन बहुत जल्दी बनते हैं और बिखरते हैं। वो जो लड़की की तस्वीर थी अपने पिता को साइकिल पर बिठाए हुए, वो तस्वीर अचानक से वायरल हो गई। और उसके बाद अब चूँकि 14-15 साल की एक लड़की है जो करीब 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करके आई है। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो लड़की है वो जहाँ तक मुझे याद है अनुसूचित जाति से है जी, ठीक है। तो ये सब कुछ बड़ी वजह रही कि ये अचानक से मतलब सब लोग आ गए मदद करने को लेकर के, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे रामविलास पासवान ने भी मदद करने की बात कही। उस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हम उन्हें उनके आगे पढ़ाई के लिए ये सब व्यवस्था करेंगे। तो एक ये होता है। हालांकि कहानियाँ बहुत हैं, जो भी मजदूर या जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से, हर आदमी अपने साथ एक कहानी लेकर आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक और शख्स की तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जो मतलब रो रहा था। वो रास्ते में था, उसे अपने उसका जो बच्चा था यहाँ उसके मरने की उसे सूचना मिली थी और वो मोबाइल पे बात करते करते रोने लगा और वो तस्वीर भी वायरल हुई थी। लेकिन पता नहीं उस पर उतनी राजनीति नहीं हो सकी। इसके अलावा ऐसी कई कहानियां हैं। इवांका ट्रम्प भी कोई फैक्टर बन गई क्या? जी बिल्कुल, एक वो बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इवांका ट्रम्प ने भी अपने ट्विटर हैंडल से उसकी तस्वीर ट्वीट की और सब लोग यहाँ मतलब बहुत खुश हो गए। ऐसा लगा कि मतलब कोई बहुत अनोखी बात हो गई। लोग कह रहे हैं गर्व की बात हो गई। मेरे ख्याल से इसमें गर्व की कोई बात नहीं थी। एक लड़की जो अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर, और बीच में और कई माध्यम से हुआ है, लेकिन मुख्यतः साइकिल पर 1200 किलोमीटर का सफर तय करके आई। यह देश के सिस्टम का फेलियर है। तेज प्रताप ने भी इस पर आज ट्वीट किया है सर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बयान दिया कि नरेंद्र मोदी के चलते उस बच्ची को देश ने जान लिया। तो इस पर तेज प्रताप का भी एक कटाक्ष आया है। यही आप जो बात कर रहे हैं वही बात उनके द्वारा भी कहा गया है। तो एक तरह से कंप्लीट सिस्टम का फेलियर है कि चूँकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, किस तरह से लॉकडाउन किया गया, अब किस तरह से लॉकडाउन हटाया जा रहा है, और इसकी वजह से एक जो पूरा क्राइसिस खड़ा हुआ, लोग पैदल अपने घरों को आने जाने को मजबूर हुए हैं। तो ये सब एक बड़े बहस का विषय है। फिलहाल जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बिहार में जो उस लड़की के बहाने हो रहा है, तो और सब मजदूरों की बात है और सबकी तकलीफ सब लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। अब बात तेजस्वी यादव की, जैसा कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि तेजस्वी क्या कर रहे हैं जी। आपने कहा आपने से बात की कि तेजस्वी की किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जैसा कि आपने अभी हमसे पहले सवाल किया कि क्या विरोध की राजनीति ही उनके केंद्र में है। सिर्फ विरोध कर रहे हैं, लगातार सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। और 80 विधायक, अब 80 के आसपास विधायक हैं, उनके मुख्य नेता हैं विपक्ष के, तो उनके द्वारा राजद एक बड़ी पार्टी है बिहार में। तो आखिरकार तेजस्वी सिर्फ नकारात्मक राजनीति या फिर सिर्फ विरोधाभास की राजनीति क्यों कर रहे हैं, ये सवाल। देखिए, आपके सवाल के जवाब में मुझे ये कहना है कि आखिर तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं। वो नकारात्मक और सकारात्मक की बात नहीं, उनका काम ही है, विपक्ष के नेता का काम है सरकार की कमियों को उजागर करना। अगर वो ये काम भी ना करें तो क्या करें? उससे बेहतर है कि वो घर में बैठें। और अभी जैसे कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि उनका एक राजद के नेता लोग वहाँ पे एक लोगों की खाने पीने के लिए वहाँ पे सेंटर चला रहे थे। वहाँ पे कहा गया कि पुलिस पहुँच गई और उनको बंद करने के लिए कहा गया। वहाँ पे शायद उनकी पार्टी का पोस्टर वगैरह लगा था। तो ये एक विवाद खड़ा हुआ। तो
इस मामले में अगर हम बात करें कि अगर किस तरह से पार्टी का पोस्टर भी लगा था, राबड़ी देवी ने भी कहा कि अगर विवाद पोस्टर का ही है तो नीतीश कुमार आप खुद अपना पोस्टर लगवा लीजिए और आप इसी तरह से लोगों को सहायता करिए। बात यहाँ पे बस है कि लोगों को मदद पहुँचे, चाहे वो जो भी कर रहा हो। सरकार के पास ज़्यादा बड़ी मशीनरी है, सरकार के पास ज़्यादा संसाधन है, सरकार अपने तरफ से करे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो विपक्ष के पास तो विपक्ष का तो मौका खोजने का काम है, वो तो मौका खोजते हैं कि किस तरह से हम लोगों को मदद करें, किस तरह से हम उनको अपनी ओर करें। इसी बहाने दोनों दल जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब जो भी चुनाव आने वाला है उसकी भी तैयारियों में जुट गए हैं। जी चलिए, अब हम बात कर ले सरकार के साथ। लगभग 10 लाख के आसपास मजदूर बिहार वापस आ चुके हैं। लगातार अखबारों में ये खबर छप रही है कि जो बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो अब कह रहे हैं कि बिहार में जो उद्योग लगाना चाहते हैं वे आगे आए, सरकार उनकी मदद करेगी। मनरेगा का भी कुछ फैक्टर है इसमें जुड़ा हुआ। तो आखिरकार 15 साल से सत्तारूढ़ हैं नीतीश कुमार, ये अचानक दिमाग में क्यों आया? क्या जो हैशटैग इंडस्ट्रीज इन बिहार ट्रेंड कराया था बिहारियों ने मिलकर, उसके बाद रोजगार इन बिहार में ट्रेंड किया, कल आत्मनिर्भर बिहार भी ट्रेंड कर रहा है, तो बिहारियों में कहीं ना कहीं अब थोड़ी सूझबूझ आई है। तो क्या उसका असर है? नीतीश कुमार कैसे इसको टैकल करेंगे और अचानक इंडस्ट्रीज लगेगा कैसे बिहार में? हाँ, देखिए, अब जब हम जो बात कर रहे हैं और ये जो 3-4 सोशल मीडिया में खासकर ट्विटर पे जो ट्रेंड हुआ, तो जो लोग कह रहे हैं कि अब 15 साल में जो इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं लग सकी वो अब अचानक कैसे लगेंगी। अचानक तो लगना नहीं है इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि 2-4-5 दिन में कोई इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी और उसमें 100-50 हज़ार लोगों को काम मिल जाएगा, ऐसा कुछ होना नहीं है। ये जरूर है कि बिहार के कुछ जो सोशल मीडिया पे एक्टिव जो कुछ फिगर्स हैं, आइकॉन हैं, उन्होंने कोशिश की इसके माध्यम से बिहार सरकार ही नहीं और बल्कि देश भर के लोगों की नज़रें कम से कम जाएं कि बिहार में क्या स्थिति है अभी रोजगार को लेकर के और इन सब समस्याओं को लेकर के। क्योंकि देश भर में एक कई राज्यों में जो एक बड़ा लेबर वर्ग है वो बिहार से जाता है। लोग ये पूछ रहे हैं कि बिहार सिर्फ लेबर मतलब जो श्रमिकों का एक्सपोर्ट करने वाला राज्य बन के रह गया है क्या? तो अब ये डिमांड ये है कि भाई हम अपने यहाँ ही, अगर लोग आ गए हैं वापस तो हम अपने यहाँ काम करें। नीतीश कुमार ने यह कहा कि भाई आप रहिए, हम आपको यहीं पे काम देंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या काम देंगे। अभी जब हम लोग इसके पहले कुछ रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि ग्रामीण लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्रों में और जो एक रोजगार मुहैया कराने के सरकार की जो सबसे बड़ी जो स्कीम है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो कानून है, उसके अंतर्गत जो काम होता है, तो एक इंटरेस्टिंग डाटा बिहार को लेकर के है। उसमें जैसा है कि साल भर में 100 दिन का निश्चित काम देना है, ठीक है। इसमें एक मजेदार बात यह है कि पिछले साल यानी कि 2019-20 का जो बजट सत्र था, उस साल बिहार में सिर्फ करीब 42% लोगों को ही 100 दिन का काम मिला। अच्छा, जो कुल आंकड़ा होता है उसका मात्र 42%? जी बिल्कुल जी। इसके अलावा 2018-19 में यह जो आंकड़ा था वो करीब 42% ही था। उसके पहले 36 और 37% ही कुल ऐसे लोग हैं। मतलब 17-18 में 36% था, 2017-18 में 36.36 और 2016-17 में 37.37 ये आंकड़ा है कि इतने प्रतिशत लोगों को ही इसमें काम मिला है। तो बात है कि आप जो कह रहे हैं कि अब इसमें बात नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम इसको और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, 100 से 200 दिन रोजगार गारंटी की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले से जो 100 दिन की गारंटी है वो भी तो पूरी तरीके से नहीं दी जा रही। पूरी क्या, लगभग 1/3 पे है, आधा से भी कम लोगों को काम दिया जा रहा है। और ये जो अभी जो रोजगार का जो आलम ये है कि मनरेगा के जो सेंट्रलाइज जो पोर्टल है जिसपे लोग एप्लीकेशन डालते हैं मनरेगा के अंतर्गत काम के लिए, इस बजट सत्र में 2019-2020-21 के बजट सत्र में अप्रैल 1 से मई 20 के बीच करीब 35 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है उस पर। सिर्फ इन 50 दिनों में 35 लाख? इन 50 दिनों में 35 लाख। और एक आपको अंदाजा हो कि आखिर ये नंबर कितना बड़ा है, मैं आपको बता दूं कि एक एवरेज पिछले 2-3 साल में हर साल करीब 1.5 मिलियन करीब 15 लाख लोग रजिस्टर करते हैं पूरे साल में। पूरे साल में जी। और ये सिर्फ बीते 50 दिन में 35 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है। पिछले साल 2019-20 में इसी पीरियड में यह नंबर 1.8 लाख था, करीब 1.25 लाख लोग, 25 गुना लगभग बढ़ गया है रजिस्ट्रेशन की संख्या। 1.25 लाख लोगों ने पिछले साल रजिस्ट्रेशन किया था इस पीरियड में, और इस साल वह नंबर 35 लाख हो गया है। देश भर में सभी राज्यों पर यह स्ट्रेस है कि आप लोग इतने लोगों को काम दीजिए, अब काम कहाँ से देंगे?
यह एक बड़ा सवाल है। काम देने का सबसे बड़ा जो ग्रामीण लेवल पे जो काम दिया जा सकता है वो सबसे बड़ा उसका जो है वो मनरेगा है। अब बिहार में भी सभी जिलाधिकारियों को कहा जा रहा है कि आप काम खोजिए। अब लोग डीएम जिलाधिकारियों को ये जिम्मा सौंप दिया गया है सरकार के द्वारा, कोई आधिकारिक नहीं है, अनऑफिशियली तौर पे कहा गया है कि आप काम खोजिए। अब कई तरह के काम खोजे जा रहे हैं, जैसे कि अभी मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि एक जिले के जिलाधिकारी ने मतलब अनोनिमस होकर बताया, नाम नहीं छापने के शर्त पे बताया एक अखबार को, कि उनको कहा गया है कि वो फ्लड इफेक्टेड रीजन है जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, कि वहाँ उनको बताया गया है कि वो बाढ़ से रिलेटेड जो काम होता है, बाढ़ से बचाव का अभी से शुरू कर दें, बांध बनाना और इस तरह का जो काम करना है, और उसमें जो उनके यहाँ जो लोग आए हैं बाहर से उनको उसमें लगाया जाए। तो ये सब काम अभी से शुरू किया जा रहा है और इसकी तैयारी अभी से की जा रही है ताकि कुछ लोगों को वहाँ रोजगार मिले। जी बिल्कुल, कुछ लोग अभी आज ही एक आंकड़ा आया है कि करीब अनऑफिशियल आंकड़ा है करीब 20 लाख लोग, जिसमें 11 लाख लोग बिहार आ चुके हैं बाहर से, 8-9 लाख लोग और आने हैं। अगले 4-5 दिनों में जो ट्रेनें आ रही हैं बाहर से करीब 20 लाख लोग, 19,57,000 टू बी प्रिसाइज अगर हम उस आंकड़े की बात करें तो करीब 20 लाख लोग आने हैं बिहार। अब आप सोचिए कि जो जितने लोगों को इतने दिनों में रोजगार नहीं मिल सका, अब ये जो 20 लाख लोग बाहर से आ रहे हैं उनको अब और कहाँ ये एडजस्ट किया जाएगा, कहाँ रोजगार दिया जाएगा। नीतीश कुमार कह तो रहे हैं कि हम बहुत सारे सेक्टर में काम कर सकते हैं, भागलपुर का सिल्क उद्योग है, मखाना उद्योग है, चीनी उद्योग है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कहने और करने में अंतर होता है। 15 साल जब बीता तो कर नहीं पाए, अब जब चुनाव आ चुका है और स्थिति इतनी विषम हो चुकी है, लॉकडाउन की स्थिति में पूरा देश चल रहा है, बिहार भी इससे अछूता नहीं है, बेरोजगारी अपने चरम पे है। मुझे लगता है कि बेरोजगारी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देश भर में ये है कि ये कई सालों का रिकॉर्ड, मतलब बहुत ये नंबर बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरे ख्याल से ये जो अभी जो बिहार में ये चल रहा है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वहाँ को रोजगार देंगे, और एक तरह से ये कोशिश बस यही है कि इन सब मनरेगा वगैरह के बहाने कुछ लोगों को काम दिया जाए। उसके बाद जो है सो चूँकि उद्योग धंधा तुरंत लगना नहीं है, एक तरह से ये पोल प्रॉमिस भी हम कह सकते हैं कि आगामी जो चुनाव है उनको देखते हुए एक तैयारी भी है कि लोगों को इस तरह से इसको वोट में कन्वर्ट कर दिया है। जी बिल्कुल, चुनाव इस साल अगर नहीं तो अगले साल होगा ही बिहार में। बिहार की जनता बिहार को अब समझ रही है रोजगार की क्या स्थिति है। इस लॉकडाउन ने बहुत से पोल खोल के रख दिए। विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं, मौजूदा सरकार क्या कर रही है, इन सभी पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। आपको ये चर्चा कैसे लगा और कितना सार्थक है, आप इस पर अपनी कमेंट जरूर हम तक पहुंचाएं। जिस बिहार को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।